मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रेम, यह शब्द एक नए विश्लेषण, एक नए अर्थ को पाता है पवित्र शास्त्र बाइबल में। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेम शब्द को एक नई परिभाषा देती है। कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो प्रेम इस संसार में प्रवेश करा। यहां पर हम शब्द जन्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम जन्म लिया, हम यह कह रहे हैं कि प्रेम ने प्रवेश किया। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है या विश्वास करता है तो प्रेम उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया कि वो पाप क्षमा करके हमें अनंत जीवन दे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मानव चोले में इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। भजन संहिता 118 में एक कविता है। वहां लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम सदा बना रहता है। यह कविता इसी वाक्य से शुरू होती है और समाप्त भी होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में 4 प्रकार के प्रेम की बातें करी गई हैं। स्टोर्स यानी कि सहानुभूति बंधन, यह प्रेम परिवार के सदस्यों या परिचित तरीकों से संबंधित लोगों के मध्य होता है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों से स्वाभाविक प्रेम करते हैं। फिलिया, दोस्तों वाला संबंध, जैसे दोस्त या भाई बहनों के बीच। तीसरा है इरोस, जो पति पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका के बीच होता है। और अंतिम प्रेम यहां पर बतलाया गया है वो है अगापे, यानी कि बिना शर्त वाला प्रेम, बिना शर्त परमेश्वर से प्रेम। अगर हम देखें तो पहले 3 प्रेम सांसारिक हैं, जो भलाई और रिश्तों के स्वस्थ बंधन को सुनिश्चित करते हैं और उन्हीं की बातें करते हैं, जो व्यवहारिक होता है और जो 2 तरफा होता है, जिसमें शर्तें लागू होती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रेम की एक अलग व्याख्या करते हैं। वे आज्ञा देते हैं कि तू अपने परमेश्वर से तन, मन और आत्मा से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि सारी व्यवस्था इन्हीं 2 आज्ञाओं पर टिकी रहे। क्योंकि परमेश्वर के पास सभी मनुष्यों के लिए बिना शर्त और स्थायी प्रेम है। इस निस्वार्थ प्रेम को अगापे प्रेम कहते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना और उसको समझना, यह एक ऐसा प्रेम है जो जिंदगी भर हमारे अंदर निरंतर बढ़ता चला जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसके अथाह प्रेम में डूब जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। यह परमेश्वर के अथाह प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। मैंने एक पोस्टर पर कहीं ऐसा लिखा हुआ पढ़ा था कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बाहें फैलाई और सूली को अंगीकार कर लिया। यह उदाहरण एक शक्तिशाली प्रेम का है जो हमारे लिए था और हमारे लिए है और हमारे लिए हमेशा रहेगा। परमेश्वर का प्रेम एक जुनूनी प्रेम है, सशक्त प्रेम है, जैसा कि इसकी व्याख्या 1 कुरिन्थियों 13 में की गई है। प्रेम धैर्यवान और दयालु है। प्रेम ईर्ष्या या घमंड नहीं करता। वह अभिमानी या असभ्य नहीं होता है। वह
अधर्म में आनंदित नहीं होता है। प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने आदि से अंत तक मानवता के साथ या मनुष्यों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए कभी पापों से मन फिराव के लिए भविष्यवक्ता भेजे, तो कभी वाचा बांधी, और अंत में उसने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेज दिया। यीशु हमारे बीच में कभी भी प्रेम भेदभाव नहीं करते। क्रूस पर भी उन्होंने परमेश्वर से सभी के लिए क्षमा प्रार्थना करी। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, सेवक की भूमिका निभाई, रोगियों को चंगा किया, सामर्थहीनों में सामर्थ भरी, उनके लिए कार्य किए जो बिना शर्त और एक निश्चल प्रेम से स्वाभाविक रूप से हमारे पास थे। वे दंड देने वाले परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर कभी नहीं आए, बल्कि यह आश्वासन लेकर आए कि यीशु जब तक हमारा अधिवक्ता है, हम परमेश्वर के प्रेम के आश्वासन में आराम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति को प्रेम का संदेश दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में 3 दृष्टांत पाए जाते हैं। एक है अच्छे सामरी का दृष्टांत, एक है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, और एक है 2 देनकार का दृष्टांत। ये सभी दृष्टांत इस ओर इंगित करते हैं कि हमारी मुक्ति में प्रेम का सीधा संबंध होता है। अच्छे सामरी में यह दिखलाया गया है कि हमारा सच्चा साथी, हमारा सच्चा दोस्त वही है जो हमारे साथ मुश्किल के समय में, दुख के समय में खड़ा होता है। अच्छे दिनों में तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं और जो लोग आपसे सही रूप में प्रेम करते हैं वो आपके पास चले आते हैं, वहां पर कोई अहंकार नहीं होता है। वो आपकी देखभाल करते हैं ताकि बुरा वक्त टल जाए। यह दृष्टांत यही संदेश देता है कि परमेश्वर का प्यार हर वक्त, हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में भी परमेश्वर हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर का प्यार हमारे माता पिता के प्यार के समान निस्वार्थ है। हम अपने माता पिता के साथ चाहे कैसा भी दुर्व्यवहार कर ले, लेकिन हमारे माता पिता का प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहता है, और वैसा ही प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। यीशु मसीह का मानव जाति के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही मसीही विश्वास का मूल मंत्र है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए एकदम शुद्ध, एकदम सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं और उन लोगों से भी प्रेम किया जिन्होंने उसे सताया। उनके द्वारा समस्त जाति, समस्त धर्म, बोली के लोगों के लिए प्रेम बिना किसी एजेंडे का था। यूहन्ना 13:35 में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे अनुयायी हो, मानने वाले हो, चेले हो। 1 पत्रस 22 कहता है कि जब तू सच्चाई की आज्ञा मानकर भाइयों से सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों को शुद्ध करेगा, तो एक दूसरे को मन से प्रेम करेगा, तभी तेरा प्रेम सर्वोच्च माना जाएगा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं मानती हूं कि प्रेम में अक्सर स्वार्थ आ जाता है, आशाएं आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी विशुद्धियां आ जाती हैं जिसमें वह प्रेम कंडीशंस पर लागू कर दिया जाता है। यकीन मानिए, जिस प्रेम में प्राथमिकताएं तय होती हैं, जिस प्रेम में डोमिनेंस तय होता है, जिस प्रेम में कंडीशंस तय होती हैं, जिस प्रेम में अहंकार तय होता है, यह प्रेम आगे जाकर धूसर क्षेत्र में बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे निस्वार्थ प्रेम करा,
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केवल प्रेम को प्राथमिकता दी ताकि हम एक दूसरे से परस्पर प्रेम कर सकें। उन्होंने प्रेम को प्राथमिकता इसलिए दी ताकि मानव एक दूसरे से एक अटूट बंधन में बंध जाए, प्रेम के बंधन में, क्योंकि व्यवस्था की पूर्ति यही कहती है। परमेश्वर का प्रेम चारों तरफ बिखरा हुआ है, उसके संकेत चारों ओर विद्यमान हैं। जो लोग हमारे जीवन को छू लेते हैं, जिस तरह से परमेश्वर जब हमारे जीवन को छू लेता है तो प्रेम हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, और यह प्रेम वह प्रेम है जो हमें एक दूसरे से निस्वार्थ रूप से बांधता है। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में हम इस प्रेम को आपस में साझा करें। आमीन।